नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एफएटीएफ के बारे में। एफएटीएफ में हाल ही में भारत को सदस्यता मिली है, जिससे काफ़ी ज़्यादा ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद अब पाकिस्तान की खैर नहीं होगी, पाकिस्तान को भारत ग्रे लिस्ट में ज़रूर से ज़रूर शामिल कर देगा। और ये सारे ही कयास अब सही भी सिद्ध हो रहे हैं। भारत के पास वो सभी सबूत हैं, वो सभी डॉक्यूमेंट्स हैं जो इस तरफ इशारा करते हैं कि भाई पाकिस्तान समय समय पर जो भी फंडिंग्स लेता है उसका यूज़ टेररिज्म को बढ़ाने के लिए करता भी है। और इसी के साथ यूएस की एक रिपोर्ट है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी, विच इज़ ऑथेंटिक रिपोर्ट, जिसमें बाकायदा ये मेंशन है कि प्रेजेंट टाइम में 15 ऑर्गेनाइजेशन जो टेररिज्म से जुड़ी हुई हैं वो चल रही हैं, और जिसमें से गेस करो अच्छा कितनी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जो भारत में टेररिज्म फैलाने का काम कर रही होंगी। जस्ट 1 मिनट देती हूं मैं आप लोगों को और आप कमेंट में आंसर लिखिएगा एंड देन फिर आपको खुद पता चल जाएगा 15 में से कितनी ऑर्गेनाइजेशंस आपको लगता है कि पाकिस्तान ने भारत में लगा रखी होंगी भारत में टेररिज्म फैलाने के लिए। देयर इज 12 ऑर्गेनाइजेशन आउट ऑफ 15 जो भारत में टेररिज्म फैलाने का काम कर रही है, एंड दिस इज द रिपोर्ट ऑफ यूएस जो कि प्रॉपर तरीके से बताती है कि कहां होना चाहिए और पाकिस्तान की क्या स्थिति हो जाती है। चलो अब इसका पूरा प्रोसेस समझेंगे, सारी चीजें समझेंगे, कैसे डाल सकते हैं ये भी जानेंगे। दिस इज द न्यूज जिस पर हम बात कर रहे थे। तो इंडिया टू पुशेस एफएटीएफ टू पुट पाकिस्तान ऑन दी ग्रे लिस्ट। आगामी अक्टूबर 2026 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की हमारी बैठक होने वाली है। अब जैसे ही बैठक होगी तो आपको पता ही है कि दोबारा से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में भारत डालने की मांग करेगा, और ये इसलिए भी करेगा क्योंकि पाकिस्तान कंटिन्यू इंडिया में टेररिज्म फैलाता रहा है, और हाल में ही तो हमें देखने को मिला है कि बॉर्डर पर भी घुसपैठ वाली चीजें नजर आती हैं। अब आगे आते हैं। ये पहल ऐसे समय हो रही है जब हमारे भारतीय अधिकारी विवेक अग्रवाल जी यहाँ के उपाध्यक्ष चुन लिए गए हैं, और अब तक के इतिहास में अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि हो जाती है भारत के लिए, क्योंकि अब भारत देख पाएगा उसका फाइनेंस कि भैया कहां से कितना पैसा है, कहां से कितना जा रहा है, यानी कि बहुत सारी जो इंटेलेक्चुअल जानकारी है वो इंडिया को मिल पाएगी, जिससे इंडिया देश को, हमारे जो नेशन है उसको भी सिक्योर कर पाएगा। नाउ इंडिया सिक्योर्स हिस्टोरिक वाइस प्रेसिडेंसी ऑन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बॉडी FATF, और ये बहुत ही बड़ी चीज थी कि भैया भारत इसमें उपाध्यक्ष हमारा बन रहा था, और ये हमारे खबर आई थी हमारी 19 जून के आसपास की। नाउ अब कुछ घटनाक्रम देख लेते हैं जो प्रॉपर इंडिया ने सबूत बनाए हैं, जो काफी हैं उसको ग्रे लिस्ट में डालने के लिए। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर के समय हमने कुछ जो टेररिस्ट थे उनको मार गिराया था, और उन टेररिज्म के टेररिस्ट जो करने वाले लोग थे उनके अंतिम समय, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि भाई मर गए तो अब इसका अंतिम संस्कार किया जाएगा, तो वहां की मिलिट्री इन्वॉल्व होने चली जाती है। एफएटीएफ के समक्ष इन घटनाओं से जुड़े वीडियो भी है, प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं हम। साथ ही साथ उस समय जो घटनाएं हुई थी, अमेरिकी प्रतिबंध आतंकवादी जो मारे गए थे उनकी पूरी लिस्ट हो जाती है, और ये सारा का सारा इंडिया वहां पर शो करने वाला है। प्लस अमेरिकी रिपोर्ट में खुलासा हुआ अभी पाकिस्तान में प्रेजेंट टाइम में 15 बड़े आतंकी संगठन है, और ये ज्यादातर भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। 25 मार्च को अमेरिकी कांग्रेस की रिवर्स सर्विस ने ये रिपोर्ट जारी करी थी, और 2014 के नेशनल एक्शन प्लान के बावजूद पाकिस्तान में आतंकी नेटवर्क पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है। फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन FTO ये घोषित किया है भारत ने, और सॉरी अमेरिका ने। इसमें संगठन भारत विशेषकर जम्मू कश्मीर को निशाना बनाने पर ये केंद्रित हो जाते हैं, जो भी ये काम कर रहे हैं यहाँ पर। आतंकवादी संगठनों को लेकर के पाकिस्तान की कार्रवाई पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार हमारे सवाल जो है वो उठते भी रहते हैं। अब ये 15 ऑर्गेनाइजेशंस जो काम कर रही हैं, जम्मू एंड कश्मीर को टारगेट कर रही हैं, कश्मीर को टारगेट कर रही हैं, इंडिया को टारगेट कर रही हैं, वो कौन सी हो जाती हैं? एक है हमारा अलकायदा, एक है हमारा अलकायदा इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस, अफगान तालिबान हक्कानी नेटवर्क, लश्कर ए तैयबा हक्कानी नेटवर्क का नाम आपने सुना होगा, जैश ए मोहम्मद, हरकत उल जिहाद अल इस्लामी, हरकतुल मुजाहिदीन, हिजबुल मुजाहिदीन, तारीक तालिबान पाकिस्तान, बलूच लिबरेशन आर्मी, सिपाह ए साहबा पाकिस्तान, जैश अल अदल और लश्कर ए झगवा। हम नहीं मानते कि BLA हमारी क्या है, एक आतंकवादी संगठन है। भैया हम तो इसका समर्थन कर रहे हैं। BLA हमारे लिए आतंकवादी संगठन कभी नहीं हो सकती। हम तो चाहते हैं कि भैया बलूचिस्तान आजाद हो, और पूरा समर्थन है भारत का इस चीज में। भारत सपोर्ट करता है कि आप उनको उनका हक क्यों नहीं दे रहे हो। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं FATF होता क्या, और अगर ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान चला जाता है तो पाकिस्तान को किन समस्याओं से गुजरना पड़ेगा।
चलो बात करते हैं, ये है एक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यानी कि धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सारी जितनी भी चीजें हो रही हैं, कहीं से हवाला से जो पैसा वैसा आता है, ये वो देखेगा कहां से आ रहा है। व्यापक विनाश के हथियार के प्रसार को रोकने के लिए वैश्विक मानक निर्धारित करता है और अंतर सरकारी संस्था हो जाती है। स्थापना इसकी 1989 में पेरिस और फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में हुई थी। उद्देश्य यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ नीतियां विकसित करना, और अगर भारत इसका उपाध्यक्ष है तो वो सारी एक्टिविटी पर नजर रखेगा और देखेगा कि कहां से क्या क्या पैसा आ रहा है, उन नेटवर्क्स को खत्म कर पाएगा। कार्यक्षेत्र का विस्तार तो 2001 में आतंकवाद के वित्त पोषण को शामिल किया गया था और 2012 में सामूहिक विनाश के हथियार जितने भी होते हैं इसके प्रसार में जो पैसा लग रहा है उसको भी FATF के दायरे में लाया गया। मुख्यालय इसका पेरिस और फ्रांस में हो जाता है। नाउ FATF सदस्यता और संरचना तो 40 सदस्य होते हैं, 38 देश और 2 क्षेत्रीय संगठन होते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग रोकना, आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकना, वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता और सदस्य देशों के अनुपालन व्यवस्था की समीक्षा करना। FATF की 2 प्रमुख सूचियां होती हैं, एक ग्रे लिस्ट होती है जो कि ज्यूरिसडिक्शंस अंडर द इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग कहा जाता है। इनमें वो देश रखे जाते हैं जिनकी व्यवस्था में गंभीर कमियां पाई जाती हैं लेकिन उन्हें सुधारने का वादा किया गया होता है कि भैया वो इस चीजों को सुधार लेंगे, तो इनको रखा जाता है, ठीक है। और FATF नियमित इनकी निगरानी करेगा जो ग्रे लिस्ट में आएंगे। अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आता है तो नियमित हम लोग उसकी निगरानी करेंगे कि अभी वो क्या कर रहा है, अभी उसने क्या स्टेप लिए हैं, क्या नीति बनाई है, सब कुछ। इसमें विदेशी निवेश में कमी जो आ रहा होगा उसको कम किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ऋण महंगा उनको मिलेगा, पाकिस्तान को और महंगा, यानी कि इकोनॉमी से तो हम उसको तोड़ देंगे। नाउ IMF, विश्व बैंक जैसी संस्थाओं से वित्त पोषण प्राप्त करने में उसको कठिनाई होगी क्योंकि अभी तो वो देखो कितनी बार लोन ले चुका है, अब तक का सबसे ज्यादा लोन उसके पास है, अब तक का सबसे ज्यादा लोन हो गया है पाकिस्तान के पास और अब वो नया लोन ले भी नहीं पाएगा, यानी कि इकोनॉमी खत्म। और हाल ही में उसको लेकर के प्रोटेस्ट हुआ भी है। अभी मैं बताऊंगी कि कैसे POK के जो लोग हैं वो खुद कह रहे हैं कि वो POK के नहीं है, वो तो इंडिया के हो जाते हैं, हमें आपका बाउंड्री नहीं चाहिए, हमें आपका नाम नहीं चाहिए। लोग वहां से आजाद होना चाहते हैं। इतना अनरेस्ट हो चुका है POK, अब ये कैसे होगा और ज्यादा अनरेस्ट, तो ये भी तैयारी इंडिया ने पूरी कर ली है। अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग लेन देन अतिरिक्त निगरानी होगी और साथ ही साथ देश में निवेश शाख प्रभावित हो जाएगा। ब्लैक लिस्ट में अगर हम कर दें तो बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन इंडिया पहले ग्रे लिस्ट में डालेगा तब ब्लैक लिस्ट में डालेगा। हम भी प्रोसेस फॉलो करते हैं भाई, ऐसा नहीं करेंगे। हाई रिस्क ज्यूरिसडिक्शन सब्जेक्ट टू कॉल और द एक्शन कहा जाता है। ये सूची उनको शामिल करती है इसमें जिसमें मानकों का पालन नहीं करता है वो और सुधार के लिए भी वो तैयार नहीं होता है देश। तब इसमें कठोर आर्थिक प्रतिबंध होते हैं, वित्तीय जो प्रणाली है लगभग अलगाव की तरह देखने को मिलेगी, विदेशी निवेश लगभग समाप्त हो जाएगा और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय लेन देन बहुत कठिन हो जाएगा। भारत 2006 से FATF में एक पर्यवेक्षक राज्य था, 2010 में इसका सदस्य राज्य बना। मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद, वित्त पोषण के खिलाफ FATF सिफारिशों की जितनी भी चीजें उसको पालन करने में सक्रिय है और हाल में भारत ने उच्च तकनीकी अनुपालन क्षमता की सराहना भी की गई है। 2008 में पहली बार इसको डाला गया था निगरानी में FATF में, 2012 से 15 में ग्रे लिस्ट में रहा, 2018 में फिर ग्रे लिस्ट में, 2018 से 22 में फिर से 34 बिंदु कार्य योजना लागू करने का दावा किया। अक्टूबर 2022 में ग्रे लिस्ट से बाहर आता है। अक्टूबर 2026 में अब भारत ने फिर से इलाज कर दिया कि भैया तुम कहाँ जाओ, ग्रे लिस्ट में, तुम बाहर रहने के लायक नहीं हो, बाहर रहोगे तो तुम ऋण लेते रहोगे, फिर तुम वित्त पोषित करके वही करोगे हमारे यहाँ पर हमले, इससे अच्छा है तुम ग्रे लिस्ट से फिर ब्लैक लिस्ट में जाओ। नाउ पाकिस्तान 2022 में ग्रे लिस्ट में क्यों बाहर आया था, तो देखो आतंकवाद, वित्त पोषण विरोधी कानूनों का जब संशोधन इसने किया और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने हेतु इन्होंने संस्थागत सुधार किए तो पाया गया कि भैया ये 34 एक्शन प्लान का पूरा बिंदु इन्होंने बनाया है और धीरे धीरे सुधार कर लेंगे, लेकिन ऐसा कोई सुधार देखने को नहीं मिला। भारत ने बोला कानूनी सुधार वास्तविक कार्रवाई में परिवर्तित नहीं हुए हैं, आतंकवादी संगठन अभी भी यहाँ पर बहुत ज्यादा सक्रिय हैं और FATF को केवल कानूनों की बजाय वास्तविक क्रियान्वयन को देखना चाहिए। तो अब हम वास्तविक क्रियान्वयन देख रहे हैं। भारत कौन कौन से संभावित परिणाम देगा, तो एक देगा कि आतंकी हमले की जांच रिपोर्ट, डिजिटल साक्ष्य, वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑपरेशन सिंदूर, आतंकवादी संगठन जितने भी थे और आतंकी वित्त पोषण से जुड़े खुफिया नेटवर्क सारे के सारे FATF के सामने रखेगा और फिर कहेगा कि इसको ग्रे लिस्ट में डाल दो भैया। क्या भारत अकेले पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल सकता है? इस निर्णय की अगर बात करें तो FATF के सभी सदस्य जो हैं मूल्यांकन सहमति पर आधारित होगा, उनको भी लगता है, साथ ही साथ साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं हम और अन्य सदस्य देशों का समर्थन जुटा सकते हैं। तो FATF का जो अंतिम निर्णय आएगा वो ये हो सकता है कि भैया इसको ग्रे लिस्ट में
कर दिया जय लिस्टेड। सीमा पार आतंकवाद पर वैश्विक दबाव इससे बढ़ेगा, पाकिस्तान की वित्तीय विशिष्टता प्रभावित होगी और प्लस आतंकवादी वित्त पोषण इससे कम हो जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग साइकिल की बात करें तो ये जो डर्टी मनी है इसको क्या किया जाता है, प्लेसमेंट किया जाता है डर्टी मनी को इंटीग्रेटेड इनटू फाइनेंशियल सिस्टम, जो लेयरिंग होती है इसे ट्रांसफर होता है अकाउंट टू बैंक एंड देन इसके बाद या लोन टू कंपनी को दे करके या फिर पेमेंट वाई टू एक्स कंपनी को भेज करके एंड देन इसके बाद ये किया जाता है लग्जरी एसेट्स में, जैसे कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, कमर्शियल इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, घर खरीद के या पर्टिकुलर ये सारी चीज खरीद करके एंड देन उसको वापस से क्या करेंगे, ऐसे ही मनी लॉन्ड्रिंग का साइकिल हमारा चलता रहता है। स्टॉपिंग द टेरर फंडिंग worldwide, no money for the terror 2022, India pushes for global crypto regulation। क्रिप्टो में बहुत ज्यादा चीजें चल रही थी, इंडिया में जीरो टॉलरेंस नीति हो जाती है इसको लेकर के। पिलर्स ऑफ इंडियाज एंटी टेरर की अगर हम बात करें क्या है, तो एक तो लेजिस्लेटिव एम्पावरमेंट है, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथन है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी फॉर द क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, प्लस हमारे पास डिप्लोमेटिक कंसिक्वेंसेस और बिल्डिंग्स हो जाती है जिससे कि हम इसको क्योर कर पाते हैं। इंडिया एट FATF टाइमलाइन, तो 2006 में हमने ऑब्जर्वर, 2009 में फिर हम आए, 2023 25 2010 में हमने करली एमस्टर्डम में काम किया, 25 जून को आते हैं, 19 सितंबर, और इस तरीके से सारी चीजें चलती रहती हैं। प्लस एक जो चीज मैं आपको बता रही थी कि क्या चल रहा है अभी पाकिस्तान में, वो कह रहे हैं कि भैया हम आपके बाउंड्री में नहीं आ जाते। POK में एक प्रोटेस्ट जो चल रहा है जिसमें फूड सप्लाई क्राइसिस हो गई है, लोगों को खाने को मिल नहीं रहा है, लेकिन इनको चाहिए पाकिस्तान, मतलब खाने को दे नहीं पा रहे हैं और इनको भीख में चाहिए पाकिस्तान। और यहाँ पे जो लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि भैया हम आपके पार्ट नहीं हो जाते, क्योंकि इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं, पॉलिटिकल टेंशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा गहरी हो गई है, लोगों को मार दिया जाता है कभी भी। वी आर नॉट द पार्ट ऑफ पाकिस्तान, मैसिव प्रोटेस्ट इंटेंसिफाई इन द POK, और इस तरीके का प्रोटेस्ट यहाँ पर इरप्ट हो गया है। लास्ट में क्वेश्चन है कि FATF का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर हो जाता है, और आप सभी से ये भी क्वेश्चन है कि क्या POK को इंडिया में पूरी तरीके से शामिल हो जाना चाहिए, आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा, और वहां के लोगों को इंडिया क्या ऑफर कर सकता है ये भी बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।